औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी या स्पेसिफिकली नेफ्रॉन्स। तो आज हमने नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर, इसके जो सारे फंक्शंस हैं उनको देखना है। तो सबसे पहले हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो सबसे पहले हम नेफ्रॉन के बारे में बता देते हैं। इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शनल यूनिट है हमारे पास। दूसरा, इट इज़ डिवाइडेड ऑन द रीजनल बेसिस। ये अपनी जगहों के हिसाब से डिवाइड किया गया है। on its रीजनल बेसिस, जो कि हमारे पास हैं आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। आउटर रीजन जो होता है क्या किडनी का, उसको कहते हैं आउटर कॉर्टेक्स एंड द इनर रीजन इज कॉल्ड इनर मेड्यूला। तो इनके नामों पर इनका नाम रखा गया है। ठीक हो गया। अब वो क्या नाम है, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। आपको क्या लग रहा है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स किधर होने चाहिए, आउटर कॉर्टेक्स में या इनर मेड्यूला में? ऑफ कोर्स आउटर कॉर्टेक्स में। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं आउटर कॉर्टेक्स में। सो द नेफ्रॉन्स present at the outer cortex of the kidney are called cortical nephrons। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आ गए। उसके बाद हमारे पास आते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी। इनको जक्स्टा मेड्यूलरी क्यों कहते हैं वो भी हम अभी देखते हैं। सो जक्स्टा मेड्यूलरी, इसका पहला जो मतलब ये है कि पूरे के पूरे मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स नहीं हैं। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो इनके भी हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले दे आर प्रेजेंट एट द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। ये इन दोनों के बॉर्डर पे मौजूद होते हैं। मतलब सपोज़ करें ये हमारे पास कॉर्टेक्स है और इसके नीचे हमारे पास ये मेड्यूला शुरू हो रहा है। तो ये कहाँ पर शुरू होंगे, इस जगह पे इसके बॉर्डर से शुरू होंगे और उसके बाद क्या होगा, विद देयर लूपिंग्स डीप इनसाइड द मेड्यूला। इनसाइड द मेड्यूला। और इनकी लूपिंग्स जो होती हैं ना वो डीप इनसाइड चले जाती हैं इनर मेड्यूला के। तो इनकी लूपिंग्स कुछ इस तरह की होंगी। तो इनको हम कहेंगे जक्स्टा मेड्यूलरी, कॉल्ड जक्स्टा मेड्यूलरी। जक्स्टा मेड्यूलरी मतलब 30% ये बॉर्डर पे होते हैं और 70% जो है मेड्यूला में होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी। ठीक हो गया। इनका फंक्शन क्या होता है, इसका स्पेसिफिकली इसका फंक्शन क्या होता है। juxtamedullary
nephrons are used or instrumental in the production of concentrated urine. तो जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, जब आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन क्या होता है? तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन वो होता है जिसके अंदर पानी की क्वांटिटी कम हो और बाकी सोल्यूट्स और जो बाकी सारे जो हैं वेस्ट उनकी हमारे पास मकदार ज़्यादा हो। अगर इसकी एक और निशानी देखें तो ये एक्सट्रीमली येलो कलर का होता है, ठीक हो गया। और जो डाइल्यूटेड यूरिन होता है वो कम से कम येलो कलर का होता है। तो जो ज़्यादातर येलो कलर का जो यूरिन आता है ना वो जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर यूज़ जो होते हैं ना वो कॉर्टिनल नेफ्रॉन्स होते हैं। जब आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं तो कॉर्टिनल नेफ्रॉन्स यूज़ होंगे, और जब आप पानी कम पीएंगे तो जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स यूज़ होंगे। और ये क्या यूरिन कॉन्सेंट्रेट कैसे होता है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसके ऊपर ज़्यादा हमें दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नेक्स्ट चीज़ आएगी उसको नेक्स्ट देखेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास छोटा इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम चलते हैं अब इस नेफ्रॉन के अंदर के स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ये तो टाइप्स हो गई ना, अब नेफ्रॉन के अंदर के स्ट्रक्चर्स के ऊपर चलते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर्स इनसाइड द नेफ्रॉन। अब हम नेफ्रॉन के अंदर की कहानी देखने लगे हैं। तो वो हमारे पास शुरू कहाँ से होती है? बोमेन्स कैप्सूल से। इसको अपने 9th में पढ़ा था कि बोमेन्स कैप्सूल इसका नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट था बोमेन्स जिसने इसको स्टडी किया था सबसे पहले, तो उसकी वजह से इसको बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। तो बोमेन्स कैप्सूल को हम कैसे लिखेंगे? ईच नेफ्रॉन फ्रॉम द इनर एंड forms a cup shaped swelling हर नेफ्रॉन अंदर से कप शेप स्वेलिंग की सूरत इख्तियार करता है, कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। और बोमेन्स कैप्सूल जो होता है ये अराउंड होता है एक पूरे के पूरे कैपिलरीज के गुच्छे के अराउंड होता है, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। It is around a ball of capillaries called glomerulus. तो ग्लोमेरुलस क्या होता है? वो बॉल ऑफ कैपिलरीज होते हैं जिसके अराउंड होता है बोमेन्स कैप्सूल। देन वी हैव, इसके अंदर ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है? ब्लड इज सप्लाइड इन द ग्लोमेरुलस, इन द कैपिलरीज इन द ग्लोमेरुलस बाय एफरेंट। ये आपने याद रखना है कि एफरेंट और ईफरेंट में क्या फ़र्क है। आर्टरीज, जो ब्लड अराइव होता है ना, जो अंदर एंटर होता है वो एफरेंट आर्टरीज के ज़रिए होता है, एंड लीव्स द वेसल्स थ्रू ईफरेंट आर्टरियोल्स। Efferent arterioles. These are the arterioles, not arteries. My mistake. Okay. क्योंकि यहाँ पर आर्टरीज तो आ नहीं सकती, काफ़ी छोटा स्ट्रक्चर है, तो आर्टरियोल्स आते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये ब्लड भी अंदर आने लग गया। उसके बाद हमारे पास जो होते हैं द ब्लड वेसल्स सब डिवाइड, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो और सब डिवाइड हो जाती हैं
सब डिवाइड इंटू कन्वोल्यूटेड एक्सटेंशंस। कन्वोल्यूटेड होते हैं उलझन वाला। कन्वोल्यूटेड आमतौर पे उस स्टेटमेंट को करते हैं जिसका कुछ सारे पैर ना हो। किसी ने ऐसी बात कह दी जिसका सारी कोई नहीं है, पैर ही कोई नहीं है, फलाम ही नहीं कहा, मर के जाके जनाजा उठा दो। अब यहाँ पर सवाल आता है इसका सार क्या और पैर क्या, मरा कौन और जनाजा कहाँ से उठाना। तो इसी तरह कन्वोल्यूटेड होता है जिसका सार पैर समझना है, उलझन वाली चीज़। एक्सटेंशंस जो आपस में उलझी हुई हों, सब डिवाइडेड इनटू कन्वोल्यूटेड एक्सटेंशंस कॉल्ड पेरीट्यूबुलर आर्टरीज, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, सॉरी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, द बोमैन कैप्सूल बोमैन कैप्सूल एक्सटेंड होता है टू फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, दो बोमैन कैप्सूल से 3 स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, दरमियान में हमारे पास आता है लूप ऑफ हेनले, एंड डिस्टल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल जो होता है वो सामने की चीज़ को कहते हैं और डिस्टल दूर की चीज़ को होते हैं। तो सबसे पहले प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल आता है, दरमियान में लूप ऑफ हेनले आता है, देन डिस्टल ट्यूब्यूल आता है। तो ये हमने नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल से देखना है। जो हमारे पास वीडियो आएगी इसमें हमने सिर्फ किडनी का स्ट्रक्चर बनाना है और ये कुछ चीज़ें हमने बस वाज़े कर देनी है कि ये हैं, इनके सारे स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस और इनके जो है बाकायदा पूरी की पूरी डायग्राम्स ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स में आएंगे, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना। द मोमेंट्स कैप्सूल एक्सटेंड फ्रॉम द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड द लूप ऑफ हेनले। उसके बाद फिर वही होता है कि सारा फिर ट्रेड जो है इन सारे स्ट्रक्चर से घूम फिरने के बाद वो जमा हो जाता है पेल्विस में, जो किडनी की सेंट्रल रीजन होती है, जो कि यूरिन की फॉर्मेशन बन जाता है। द स्ट्रक्चर द फिल्ट्रेट आफ्टर पासिंग through all these structures and their processes and their relative processes results in the formation of urine। यूरिन की फॉर्मेशन में रिज़ल्ट करता है, जो कि उसके बाद हमारे पास कलेक्ट की जाती है किडनी के सेंटर में, जो कि हमारे पास है पेल्विस। तो हम उसको देखते हैं। तो हमारे पास अब आता है पेल्विस का काम। द यूरिन इज कलेक्टेड इन द central region of the kidney called pelvis। उसके बाद पेल्विस में यूरिन की कलेक्शन हो जाती है। इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं कि हमारे पास जितनी भी द एडिशनल वेसल्स, ब्लड वेसल्स, इनको हम कह सकते हैं वेसल्स, और एक्सटेंड वेसल्स इन जक्स्टामेड्यूलरी
नेफ्रॉन्स, जो डिस्टल वेसल्स होती हैं ब्लड वेसल्स जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन्स में एक्सटेंड डाउन, नीचे की तरफ एक्सटेंड करती हैं टू फॉर्म, बनाने के लिए, नीचे की तरफ एक्सटेंड करती हैं क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म वेजा रेक्टा। तो जो जक्स्टा मेडुलर की जो एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स होती हैं ना वो एक्सटेंड करती हैं और बना देती हैं हमारे पास वेजा रेक्टा, क्योंकि ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसका हम फंक्शन इसके जो है यूरिन फॉर्मेशन के अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। और एक और बात है कि जो पेरिट्यूबुलर जो आर्टरीज़ होती हैं ना, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, कैपिलरीज वो एंड पे इंटरमिंगल कर जाती हैं, मतलब अंदर उलझ जाती हैं विद द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स। तो ये हमारे पास इसके थोड़े से इनसाइड था, हमने नेफ्रॉन देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि फिल्ट्रेशन हमारे पास कैसे होती है।